सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। तो गाना सुन करके आपको भी आपकी बचपन की कुछ यादें ताजा हो गई ना। तो आज का जो मेरा क्राफ्ट है वो उसी के बेस पे है। तो आज का जो मेरा क्राफ्ट है वो उसी प्यारी सी गुड़िया का है जो ये मेरे बैकग्राउंड में दिख रही है, जो मैंने बहुत सारी बना के लगाई है। इस गुड़िया को बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ धागा। जी हाँ, आपको चाहिए गट्टी का धागा। तो इसका यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की डॉल्स बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने बैकग्राउंड में बनाई है बहुत सारे अलग अलग कलर यूज करके। तो बिना समय गवाए शुरू करते कबाड़ से जुगाड़ का ये वाला नेक्स्ट क्राफ्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना आपको क्या करना। आपको आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक रिएक्शन जरूर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो पता है ना आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो अपने नियर वन और डियर वन के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थ्रेड ले लेंगे। कौन सा थ्रेड लें? चलिए कोई भी थ्रेड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये वाला या ये वाला। चलिए रेड कलर मुझे पसंद है तो रेड कलर की ही डॉल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक कोई भी थ्रेड ले लीजिए। उसके बाद ये एक दिवाली डेकोरेशन की लाइट है जो ख़राब हो गई है, तो इसके जो ये बल्ब्स हैं उसका यूज़ हम डॉल के हाथ और पैर बनाने के लिए करेंगे, और वायर का यूज़ भी हम उसी में कर लेंगे हाथ और पैर बनाने के लिए। अब बारी है मुंह के लिए एक बॉल की। चलिए बॉल ढूंढते हैं या फिर बॉल बना देते हैं छोटी सी। तो ये है मेरा कबाड़ जिससे करती हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट जुगाड़। इसमें तो सारी बोतलें हैं, इसमें मुझे वो नहीं मिला जिससे मैं डॉल का मुँह बना सकूँ। चलिए दूसरा कबाड़ खोल के देखते हैं। दूसरे कबाड़ में अरे हाँ, मिल गई। ये मिल गई है मुझे एक मोती जिससे मैं डॉल का मुंह बनाऊंगी। तो इस मोती का यूज़ करूंगी। और मुझे यहाँ पे एक और पीस मिला है। ये पीस है स्पंज है, ये प्लास्टिक स्पंज। इसको भी राउंड शेप में कट करके मैं डॉल का मुंह बना सकती हूँ। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हम ले लेते हैं और डॉल का मुंह बनाते हैं और डॉल बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये ले लिया मैंने, एक मेजर के लिए बॉक्स ले लिया है। अब हम थ्रेड का यूज़ करेंगे और इस बॉक्स पे इस तरह से हम लपेटेंगे। आपको कम से कम 100 या 150 स्ट्रिंग इसमें करनी है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये साइज़ में थोड़ी छोटी बनेगी, तो हमें इससे थोड़ा सा बड़ा बॉक्स लेना होगा। या फिर क्यों ना हम इसी बॉक्स को खड़ा करके इस पर स्ट्रिंग लगा देते हैं इस तरह से। तो वापस मैंने खोल दिया और अब हम इसको इस तरह से रैप करेंगे। तो ये साइज़ में हमको जितना चाहिए उतनी लेंथ डोल की हो जाएगी, और एक्स्ट्रा अगर लगे तो नीचे से आप ट्रिम कर लेना। तो चलिए रैप करके फिर आपको आगे बताती हूँ किस तरह से करना है। अब आपको इसको कर देना है कट। तो ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। तो 150 स्ट्रिंग कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने 300 इसको समथिंग कर दिया है। तो अब ये उस साइज़ की बनेगी जिस साइज़ की मुझे चाहिए। मैंने ज़्यादा इसलिए रखी क्योंकि मैंने बीट का साइज़ देखा और स्पंज का साइज़ देखा, उसके हिसाब से मैंने इसकी साइज़ रखी है। अगर आपका बीट छोटा है तो आप लेंथ भी कम कर सकते हैं, और स्ट्रिंग की जो बीट होती है उसको भी आप कम कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेंटर से हमको टाई करना होगा। तो चलिए इसको टाई करते हैं। तो यहाँ पे इसको सेंटर से कुछ इस तरह से आपको बांध देना है सबसे पहले। तो अब आपको क्या करना है, जो सिरिंज थी जो वेस्ट है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमको चाहिए 2 हाथ और पैर के लिए। तो इसको कट कर लेंगे। इसका जो लास्ट है उसी से ही स्टार्ट करते हैं ताकि बीच में से नहीं काटें, वेस्ट हो जाएगी। बाकी की भी हमारे दूसरे किसी क्राफ्ट में काम आ जाएगी। तो इसको पहले तो सुलझाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इसको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ से भी कट कर लेना है। तो ये हमारे हो गए हाथ, और इसी तरह से हमको ले लेने हैं पैर। तो पैर के लिए जो एक तो ये एक्स्ट्रा वायर है उसको निकाल दीजिए। इस वायर को भी हम क्राफ्ट में यूज़ करेंगे, टाई करने के लिए हम उसका यूज़ कर लेंगे ताकि हैंग भी हो जाए और अच्छे से बंद भी जाए और वायर से अच्छे से सिक्योर भी हो जाए। वैसे हमारी उम्र 4 की हो या 40 की, लेकिन जो खिलौनों का, कार्टून का और ये जो शौक़ है वो कभी किसी का ख़त्म नहीं होता। हाँ, कुछ लोग शर्म के मारे देखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, वो बात अलग है।
बाकी सबके शौक तो सबके होते हैं भाई। मुझे तो कार्टून देखना भी पसंद है और खिलौनों से खेलना भी पसंद है। मैं दोनों ही काम करती हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, आपको बीच में से टाई लगा देनी है। एक और टाई लगा देते हैं ताकि हाथ का साइज़ थोड़ा जिस तरह का हमको चाहिए उतना हो जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो टाई करके आप जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लीजिए। तो ये हमने कट कर लिया। इसको यहाँ पर सेंटर में हम लगा देंगे और इसको भी हम इस धागे के साथ में बांध देंगे ताकि क्या ये इधर उधर ना हो, ये इस तरह से, है ना। तो इसी तरह हम नीचे पैर भी लगाएंगे। एक बार मैं हाथ बांध दूँ फिर आपको दिखा। तो यहाँ पर ये थर्माकोल को मैंने राउंड शेप में काट लिया है। मुझे लगा कि बॉल या ये बीट लेने की जगह क्यों ना हम थर्माकोल का ही यूज़ कर लें। तो थर्माकोल को मैंने काट दिया और उसके जो भी ये वेस्ट निकले हैं उससे हम डॉल की बॉडी बनाएंगे। फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इन सारे पीसेस को हम इस तरह यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। वेस्ट को हम यूँ सेंटर में रख देंगे। जितना भी हमारे पास वेस्ट है उसको इस तरह से सेंटर में रख के ये ऊपर इसको हम दूसरी वाली साइड को ढक देंगे और इस तरह से हम एक तरह की सेंटर में यहाँ पे बॉडी के लिए बॉल बना देंगे। बॉडी जैसा लुक दे देंगे, बॉल का लुक दे देंगे तो बॉडी बन जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये हमारी बॉडी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसमें पैर, मुंह और ये फिक्स करेंगे। उसके लिए हमको क्या लेना है, एक सुई धागा ले लेना है। थ्रेड थोड़ा मोटा लीजिएगा ताकि टूटे वूटे नहीं और अच्छे से टाई हो सके। आप चाहे तो वायर भी ले सकते, जो वेस्ट वायर निकला था ये रहा, ये वही वायर है ना। इस वायर को भी आप ले सकते हैं बट मेरे ये सुई लगा रखी है तो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगेन एक नॉट लगा देंगे हम ताकि इसको हम टाई कर सकें धागे से। तो ये एक लूप बन गया है टाई करने पर। इसके अंदर हम धागा फिक्स करेंगे और यहाँ पे धागे पे भी आपको एक नॉट लगा देनी है और इसको सिक्योर कर लेना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको जो सेंटर है दोनों थ्रेड का, उस सेंटर में आपको इस तरह से सुई को आर पार करना है। तो ये इस तरह से कुछ इसके लेग हमको यहाँ पर सेंटर में फिक्स कर देने। ये हमने, आपको जितने लंबे इसके लेग रखने हैं उतने आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगेन एक और बार सुई और धागे को इस तरह से इंसर्ट करके सेंटर में ले लेना है। ये हमने ले लिया इसका सेंटर। अब आपको क्या करना है, जो हमने थर्माकोल की जो बॉल मुंह के लिए काटी है उसके सेंटर में इस तरह से इसको सुई को डाल करके इसमें लगा देना है। अब आपको, ये आपकी डॉल बन के रेडी हो गई है। अब आपको चाहिए इसके बाल। तो ये आपको सुई निकालनी नहीं है। एक आपको लेना है ब्लैक थ्रेड। दिखाती हूँ मैं किस तरह से बाल बनाएंगे। तो ये ब्लैक लेकर के आपको इस पर इस तरह से लपेट लेना है। स्ट्रिंग बना लेनी है ब्लैक की भी। आपको जितने भी घने बाल रखने हैं उसके हिसाब से स्ट्रिंग आपको इस पर रैप करनी है, ठीक है। फिर रैप करके आप इसको सेंटर से यहाँ पर टाई करके हम जो धागा दिखाया था उस धागे में बांध देंगे। तो चलिए पूरा करके दिखाती हूँ। ये बन गए हैं बाल। अब इन बालों को हम यहाँ पर सेंटर इक्वल करके बांध देंगे इस तरह से। तो ये बन गए हमारे बाल। अब इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को हम काट लेंगे और इस बालों को हम इसके फेस पर जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। आप पूरे बाल खोलिए और इस तरह से आप चाहें तो 2 साइडर से भी इन बालों को यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप गूंथ दीजिए इसकी चोटी, है ना। तो ये मैंने खुले बाल कर दिए और ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम इस तरह से काट देंगे और ये हमारी डॉल बनके ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको क्या करना है, इस डॉल के आइज़ वगैरह बना देनी है और मुंह वगैरह जो भी लिप्स वगैरह हैं वो बना देने। ये आप पेन से भी बना सकते हैं। इस पर आपको एक्रेलिक कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो स्केच कलर यूज़ कीजिए या फिर आप नॉर्मल पेन से भी इसका बना सकते हैं। और ये इसके हो गए लेग। अब आपको लग रहा होगा ये अनइवन है तो इसको इवनली हम काट देंगे। तो ये मैंने इवनली काट दिया। अब इस पर हम घुमाएंगे कॉम ताकि ये थ्रेड सारे के सारे अलग अलग हो जाएं। तो ये मैंने पेन और मार्कर का यूज़ करके इसके आइज़ वगैरह और ये बना दिए। और ये हमारी
डॉल बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो इस डॉल का आप किचन भी बना सकते हैं, चाहे तो कहीं डेकोर में यूज़ ले लीजिए, जैसे चाहें आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मिल गया है मुझे ये की रिंग, इसको मैं डाल दूँगी ऊपर जिसमें हमने धागा बांधा था, उसी में इसको अटका देंगे और ये हमारा छल्ले की तरह इस डॉल का यूज़ हो जाएगा। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बाहर बताया था वैसे भी हैंग कर सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ फिर से एक बार क्लोजअप। तो ये हमारी डॉल बन के रेडी हो गई है थ्रेड की। तो इसी के साथ मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे डॉल बनाई है, जो हवा के साथ अपनी गर्दन घुमा के बैठी हुई है। यहाँ पे मैंने थर्माकोल की जगह आप देखिए बॉल का यूज़ किया था। ये बॉल मैं आपको बताऊँ तो ये बॉल जो रोल ऑन आते हैं उस रोल ऑन में से निकली हुई है, जो बड़ी वाली है, और छोटी वाली जो है वो बॉल नहीं है एक्चुअल में, ये मोतियाँ हैं, बीट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट। और इसमें जो ये नीचे लगी हुई है वो भी सेम जो सिरिंज आती है उस सिरिंज की लगी हुई है। और एक डॉल मैंने ऊपर बनाई है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो ऊपर डॉल है उस डॉल को मैंने परी का लुक देने की कोशिश की है, और उसके पीछे विंग्स बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर्स होते हैं या फिर दूसरी कोई भी अगर आपके पास में वाइट शीट है तो वाइट शीट को इस तरह से पंख के शेप में काट के लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे मेरा जो वॉल खाली था उसको मैंने डेकोरेट किया है इसको लगा करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बनाई है, और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस यूज़ किए थे। हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है अब और सीक्वेंस का कलर भी हट गया है, बट ये डॉल्स की वजह से सुंदर दिख रहा है। और ये हमारी परी वाली डॉल। तो आपको मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर, और वीडियो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये मेरा क्राफ्ट, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।